तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों आज से जो है BPSC शिक्षक भर्ती का जो है ये पहला वीडियो डाला जा रहा है, क्योंकि कुछ हमारे साथी जो है हमसे जुड़े हैं और उनका विशेष आग्रह था कि आज से जो है आप BPSC स्पेशल शिक्षक भर्ती जो है वो आज से चलेगा। तो उनके विशेष रिक्वेस्ट और आदर सम्मान के साथ जो है आप लोग के सामने जो है ये वीडियो जो है डाला जा रहा है। और इसमें अगर आप लोग का कैसा रिस्पांस रहता है, इसमें सिर्फ जो है BPSC शिक्षक भर्ती को देख के ही है, चाहे वो सिर्फ 40 नंबर आप अवश्य कहिएगा तो 40 नंबर के लिए कॉमन है, बाकी साइंस और जिनका SST है उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। बाकी अगर यह कैसा लगता है आप लोग के, अगर अच्छा रिस्पांस अगर मिलेगा इस पर, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपको जनरल कंपटीशन से थोड़ा दूर होके, बाकी सभी का सिलेबस तो सेम ही रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह जो है इसका उद्देश्य इस वीडियो का ये होने वाला है कि BPSC शिक्षक भर्ती में 40 नंबर में जो है आपको 30+ लाने की उम्मीद जो है, इसमें सिर्फ महेश बनवाल का NCERT, SCERT किरण पब्लिकेशन का, और उसके बाकी जो फैक्ट अदर बचता है वो लूसेंट से, और बाकी जो सार संग्रह चलता है वो, और आपको लूसेंट का क्या कहते हैं SPD का जो करंट अफेयर चलता है वो, इन सारे बुक का कवर जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। तो कैसा लगता है ये अपना रिगार्डिंग इसमें अपना सुझाव दीजिएगा। बाकी आप लोग का जैसा रिस्पांस मिलेगा यह इस वीडियो को उतना आगे लिया जाएगा, और कैसा रिस्पांस होता है आप लोग बताइएगा। तो इसमें जो है आपको उतना जो आपको पहले देखने को मिला होगा धुरंधर और तुरंतार एक्सप्रेस वो देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से डील किया जाएगा, और बारीकी से सारे पॉइंट को डील करने के साथ आपको समझाने की कोशिश भी किया जाएगा। बाकी अगर आप लोग को वो सारा पॉइंट पता है तो वो सभी लोग जो जैसे आप लोग को ये सारा पता रहता है, इसके लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है, इस वीडियो के माध्यम से आप उसको सीख और समझ सकते हैं। तो यहाँ जो है कुछ इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है आज यहाँ इसमें स्टार्ट करते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जो कि कांग्रेस के बाद जो आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें छोटा छोटा पॉइंट लेके चल रहे हैं आगे, बाकी जहाँ जहाँ पर डिटेल्स में होने की बात किया जाएगा वहाँ पे उसको डिटेल किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ये वीडियो जो है सबसे पहले और सबसे सही समय पर आप तक पहुँच सके। तो बताइएगा आप लोग कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई थी, और स्थापना करने वाले कौन थे? ये एओ हुइम जो इसकी स्थापना किए थे। और बताइए कांग्रेस का जो स्थापना किए थे इसमें प्रथम अध्यक्षता कौन की थी? इसके WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। और ये कहाँ अध्यक्षता किए थे? जगह के नाम पूछेगा तो मुंबई में इसकी अध्यक्षता किया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और ये 1885 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि इसके बाद दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये दादा भाई नेहरू। और दादा भाई नेहरू जी को जो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन की जो संज्ञा दिया गया था। दादा भाई नेहरू जी जो है ये क्रांतिकारियों में दादा की संज्ञा जिनको दिया गया था। और दादी की संज्ञा किसको दिया गया था? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को जो ये क्रांतिकारी की दादी थी, और मैडम भीखाजी जो कामा थी, इनको क्रांतिकारी की माँ कहा गया था। और क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो क्रांतिकारी का पिता कहा गया था। ये दादा दादी पिता और माँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय क्या कहते हैं 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो है मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और एक अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, वो कौन थे? जॉर्ज यूले जो है वो अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो 1885, 86, 87, 88 हो गया। उसके बाद बताया कि बंगाल विभाजन आपको कब हुआ था? ये आपको 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन जिस समय हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समय स्थापना के समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और ये बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इससे पहले नाम क्या था? उसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और संघ को जो है दादा भाई नेहरू जी उसको जो राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिए थे। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। इसको लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 19 जुलाई या 20 जुलाई लेता है, 19 या 20 जुलाई को यह जो है आपको घोषणा किया गया था। लेकिन पूरे बंगाल में लागू यह जो है 16 अक्टूबर 1905 से पूरे बंगाल में लागू हो गया था। समझ रहे थे बाबू आप? आपके जो आपके लिए स्पेशल ये जो क्लास है सिर्फ आप ही के लिए मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी पिछड़े हमारे साथी हैं उनको आगे लाने का प्रयास जो है इस क्लास के माध्यम से किया जाए। क्योंकि क्यूज जो है हर जगह होता है, लेकिन इतना
डिटेल्स में जो है ना आप इसके अंदर जो है आप जानने का प्रयास अभी किया जा रहा है। बताइएगा बंगाल विभाजन के विरोध में जो कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 1905 में चलाया गया था। ये 7 अगस्त 1905 को जो चलाया गया, वो अनुशीलन समिति की स्थापना 1903 में हुई थी बंगाल में, ठीक है ना। और ये बंगाल स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 1905 में हुआ था। और इसी दिन जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए जो है मांग किया गया था और पूरे देश में जो है रक्षाबंधन दिवस, शोक दिवस और उसमें नारा लगाया गया था कि वंदे मातरम का नारा लगाया गया था, हमें विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है। ये सभी नारा जो है स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से यह जो है लगाया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है यह कृष्ण कुमार मित्र की किस पत्रिका में आई थी? यह संजीवनी नामक जो पत्रिका थी उसमें यह आई थी। और यह कब आई थी? 1905 को आई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको जो 1857 की क्रांति और ये बंगाल विभाजन, ये मुख्य रूप से जो है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको 1 से 2 आपको इसमें बोलने 40 नंबर के लिए। बाकी अगर आपके लिए जो अगर आप स्पेशल अगर हिस्ट्री है आपका 6 to 8 या 9-10th में हिस्ट्री स्पेशल, उसमें बंगाल विभाजन को आप और डीपली पढ़िएगा तो और नॉलेज आपका ज़्यादा बढ़ने वाला है। आगे बताइएगा 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये दादा भाई नेहरू जी किए थे। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में जो है आपको किसकी मांग किया गया था? स्वराज का। यानी अधिवेशन में मांग करने वाले कौन थे? स्वराज की दादा भाई नेहरू जी थे। और यह जो स्वराज शब्द का पहले बार प्रयोग कौन किए थे? ये स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, ठीक ना। लेकिन अगर अधिवेशन की बात करेगा स्वराज का तो ये दादा भाई नेहरू जी किए थे। बताइए कांग्रेस के बारे में कुछ ऐसे मंतव्य बताइएगा जो कौन कहे थे कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये डफरिन के द्वारा बोला गया था, ठीक है ना। और करजन साहब यह बोले थे कि कांग्रेस जो है लड़खड़ाकर जो है गिरने वाली जो है ये होने वाली और मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्व से इसका जो है पतन हो जाए। मतलब कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था, यह बात कौन बोले थे? अरविंद घोष के द्वारा बोला गया था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था। इसको याद रखिए ऐसे, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। और यह कर्जन वाला क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी 2.0 में जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 3.0 में जो रद्द हो गया था उसमें भी यह क्वेश्चन जो है उम्मीद करते हैं कि आ ही जाएगा इस कांग्रेस से, ठीक है ना। आगे बताएगा क्वेश्चन है, क्योंकि अब एग्जाम का कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है, जितना ही समय बचा है उसमें जो है सटीक और एक बेहतर तरीके से जो है वो तैयारी का सिलसिलावार ढंग अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना भुट्टू बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, यह बात कौन बोले थे? यह आपको बंकिम चंद्र चटर्जी बोले। देखिए भूखे से लोग जब भूखा रहता है तो कोई भी चीज़ को चाट जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भूखे रहने वाले लोग जो है वो चटर्जी थे, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी यह बोले थे कांग्रेस के लोग जो पदों के भूखे और राजनीतिक है, यानी भूखा रहेगा तो लोग चाट जाएगा कोई भी चीज़ को, इस तरह से इसको जो याद रख सकते हैं। आगे बताइए कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा है, यह बात कौन बोले थे? अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त बोले थे कि कांग्रेस जो है कितना दिन का तमाशा है? 3 दिन का तमाशा है। और अश्वनी कुमार दत्त में भी कितना नाम है? 3 नाम है। देखिए याद रखने का तरीका हमको सिखा रहे हैं अभी कि 3 दिन का तमाशा बोले थे और बोलने वाले थे अश्वनी कुमार दत्त। 3 दिन का, इसमें भी नाम में 3 अक्षर है, अश्वनी कुमार दत्त। और 3 दिन का तमाशा भी यह बोलते थे, इससे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है मनु बाबू। अगला क्वेश्चन बताइए कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, यह बात कौन बोले थे? लाला लाजपत राय बोले थे। और आपको बताते चले कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हो गई थी? लाठी के प्रहार से जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और ये किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। यह बात आपको आगे देखने को मिलने वाला है। बाकी अभी जो इसमें लिखा गया उसको एक स्टेप बाय स्टेप और बेहतर रणनीति के साथ जो है अभी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे बताइएगा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह कौन बोले थे? बिपिन चंद्र पाल। यानी बिपिन चंद्र पाल यह बोले थे कि कांग्रेस की संस्था है याचना करने वाली संस्था है। आगे बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर कौन सा गान लिखे थे? ये अमार सोनार बंगला, ठीक है। अमार सोनार बंगला यानी जो है ये हमारा बंगला सोना की तरह, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हमार बंगला जो है वो सोना की तरह है, और यही इसका अर्थ हो जाएगा अमार सोनार बंगला का। और लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है अमार सोनार बंगला लिखे थे, जो कि आगे चल के 1971 में जो है आपको ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि बंगाल में जो क्रांतिकारियों का पहला संगठन बना था, इसको अनुशीलन समिति के नाम जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 में। यानी बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। और स्थापना करने वाले कौन थे? ये प्रथम मित्रा।
प्रथम यानी पी मित्रा, उसका नाम पूरा नाम प्रथम मित्रा है, लेकिन शॉर्टकट में इसका पी मित्रा कर सकते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले कौन थे? पी मित्रा साहब थे, ठीक ना। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, और इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि खून का बदला खून, यानी अनुशीलन समिति के स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर हमें कोई खून करता है उसका बदला हम कैसे लेंगे? खून का बदला जो है खून से लेंगे, ठीक है ना। आगे चल के जो है आगे बताइएगा कि ये तो हो गया आपको बंगाल में हो गया था अनुशीलन समिति की स्थापना। बताइएगा ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। ढाका में 1904 में हुई थी अनुशीलन समिति की स्थापना। और 1908 में है जो है ना आपको अनुशीलन समिति को ना गैर कानूनी घोषित करके इसको बंद कर दिया गया था। मतलब 1904-3 में बंगाल में हुआ था और ढाका में 1904 में हुआ था। और इसको अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित कर दिया गया था? 1908 में। 1908 में इसको जो है गैर कानूनी घोषित करके इसको बंद कर दिया गया था। बताइएगा 1889 में किसका जन्म हुआ था आपको? ये खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जो 1889 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस की मृत्यु हुई थी। और इनका मृत्यु जो है किस कारण हुआ था? फांसी हुआ था। इसमें जो है मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, इसको हत्या करने का प्रयास किए थे, लेकिन हत्या में धोखा से इसकी पत्नी प्रिंगले और उसकी बेटी का जो है मृत्यु हो गया था। लेकिन उसमें जो किंग्सफोर्ड जो था वो बच गया था और इसको फांसी का सजा सुना। इसमें 2 आदमी थे जो बम फेंके थे। इसमें किंग्सफोर्ड क्या कहते हैं आपको प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। और संभवतः सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी नेता जो थे वो खुदीराम बोस थे। और इनकी फांसी लगभग कितने उम्र में हुई थी? लगभग 18 वर्ष की उम्र में जिनको फांसी दिया गया था। इनका जन्म हुआ था 1889 में और इनको फांसी दिया गया था 1908 में दिया गया था। आगे बताइएगा कि 1908 में ही जो है आपको एक षड्यंत्र केस हुआ था, जिसका नाम क्या था? अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। ये सारा बात आपको बताया हुआ है सर, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको एक बार बैकअप के रूप में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कभी ऐसे भूलने में आ जाए तो ये वीडियो को भी आपको रिकैप करके उसको देख सकते हैं। बताएगा अलीपुर षड्यंत्र केस जो ये कब हुआ था? यह 1908 में हुआ था। और इसमें जो अलीपुर षड्यंत्र केस में हुआ ये था कि इसमें 31 व्यक्तियों को जो है ना अवैध रूप से शस्त्र यानी हथियार रखने के क्रम में जो है इनको पकड़ लिया गया था, ठीक ना। और इस केस में जो है अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई, यानी नरेंद्र नाथ गोसाई जो है इस अलीपुर षड्यंत्र केस में जो सरकारी गवाह बन गए थे। और इसमें जो है इस मुकदमे में अरविंद घोष को जो क्या कर दिया गया था? छोड़ दिया गया था। इनको आजीवन कारावास इनको रिहा कर दिया गया था। और रिहा करने के बाद जो है इनको यह आगे चल के जो है पुडुचेरी में जाके ओरिविले आश्रम की स्थापना किए थे। अब आते हैं 1904 में। 1904 में जो है बीडी सावरकर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? अभिनव भारत की। यानी अभिनव भारत जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक जो है रीढ़ की तरह काम करने वाला है, क्योंकि अधिकांश क्रांतिकारी नेता जो है जो कि अभी आपको जो है अभिनव भारत संस्था से जुड़ने वाले हैं, ठीक ना। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि अभिनव भारत संस्था के जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर का पूरा नाम हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। और इसकी स्थापना ये कब किए थे? 1904 में। और स्थापना किए कहाँ थे? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी, ठीक नहीं। 1904 में जो है अभिनव भारत की स्थापना किए थे। और अभिनव भारत संस्था से जो है आपको पीएन बापट जो है बम बनाने के लिए कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। यानी पीएन बापट जो बम बनाने के लिए कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। जो किस समिति के सदस्य थे? वो अभिनव भारत के थे, ठीक ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि ये 1904 में गए थे। बताइएगा अभी बीडी सावरकर के बड़े भाई थे। इस कहानी को थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि बीडी सावरकर के बड़े भाई थे, उनका नाम था गणेश सावरकर। वो देशभक्ति के ऊपर गाना लिखे थे, ठीक ना। वो देशभक्ति के ऊपर क्या लिखे थे? गाना लिखे थे। और गाना बहुत ही हिट हो रहा था उस समय में, जिस कारण नासिक का जज था, नासिक के जज थे, उनका नाम था जैक्सन। सुनिएगा, नासिक के जज कौन थे? देखिए इतना डिटेल जो आपको बीपीएससी बैच में देखने को मिलेगा। बाकी सारे बैच में ऊपर से ऊपर चल जाते हैं, लेकिन इसमें डीपली लेकर चला जा रहा है, क्योंकि ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है वो स्पेशल है ना। पहले आपको स्पष्ट कर दिया विपिन बाबू, यह जो है देश जी भुट्टू बाबू, तो गणेश सावरकर जो थे ये बीडी सावरकर के बड़े भाई थे, ठीक ना। गणेश सावरकर कौन थे? बीडी सावरकर के बड़े भाई थे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको लपेट देगा। अगर आपको कहानी अगर माइंड में चल रहा है उस समय तो आप उसको बना सकते हैं।
ठीक है ना। अब राजकुमार शुक्ल नहीं पूछेगा आपको, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में, ये सब नहीं पूछता है। आपको क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको घुमा देगा और ऑप्शन में आपको जो 5 ऑप्शन रहता है, एक से अधिक भी रहता है, इस बात को भी आपको संज्ञान में लेके चलना है, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे, उनका नाम था गणेश सावरकर। वो देशभक्ति के ऊपर कुछ अच्छी कविताएं लिखे थे और उस अच्छी कविता के कारण जो है ना, उसके वहाँ के नासिक के जज थे जैक्सन, वह जो है उनके ऊपर जो है उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह राजद्रोह लगा दिए उस पर। राजद्रोह किस पे लगाए थे? गणेश सावरकर पर लगाए थे और इनको आजीवन कारावास की सजा दे दिए थे, ठीक ना। यानी जैक्सन जो है बीडी सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर के ऊपर जो है आजीवन कारावास की जो सजा सुना दी जैक्सन, जिसके कारण जो है अभिनव भारत के संस्थापक थे बीडी सावरकर और अभिनव भारत संस्था के जो जितने भी सदस्य थे वो गुस्सा गए और गुस्सा के क्या किए थे, 1909 में जो है आपको अनंत लक्ष्मण कनहरे जो है इनको गोली मार के हत्या कर दिए थे, ठीक ना। ये अनंत लक्ष्मण कनहरे जो अभिनव भारत के सदस्य थे, वो जो है इनको उनका विदाई, जैक्सन का विदाई होने वाला था 1909 में ही जो है, और रात में एक नाटक खेला जा रहा था वो विदाई के समारोह के लिए। जैसे ही जैक्सन उस नाटक के फाटक पे पहुंचा, उसको वहीं पे गोली मार के हत्या कर दिया था और हत्या करने वाले थे अनंत लक्ष्मण कनहरे। और इसके यह अनंत लक्ष्मण, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि जैक्सन को जो गोली मार के हत्या किए थे वो कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे? अनंत लक्ष्मण कनहरे। और ये अनंत लक्ष्मण कनहरे किस पार्टी के सदस्य थे? ये अभिनव भारत संस्था से संबंधित थे। और अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और ये हुआ कब था? ये आपको 1904 में हुआ था और ये आपको महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक ना। और ये किसकी हत्या का बदला लिया, किसकी सजा का बदला लिया गया था? उनके बड़े भाई गणेश सावरकर की हत्या का, मतलब उनके आजीवन कारावास का जो है वो बदला लिया गया था। कोई दिक्कत समझ रहे थे बाबू ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। देखिए इनका जन्म 1889 में हुआ था, खुदीराम बोस का, और बाल गंगाधर तिलक का जो है आपको 1856 में हुआ था, ठीक ना। ये दोनों ही डेट याद रखिए क्योंकि इनकी मृत्यु और इनकी मृत्यु अधिकांश जो है आपको पूछने के क्रम में आने वाला है। ये बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है आपको 23 जुलाई 1856 में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक ना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक जगह पे हुआ था। और यह जो है आपको हम बताते चले थे आपको कि यह जो 2 पत्र निकाले थे, इसमें दैनिक पत्र था और एक समाचार साप्ताहिक पत्र था। इसमें साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? मराठा। साप्ताहिक पत्र कौन था? मराठा। जो किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। मराठा था आपको अंग्रेजी भाषा में, जो कि साप्ताहिक पत्र था। और दैनिक पत्र था आपको केसरी। केसरी वो किस भाषा में था? मराठी भाषा में। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी जो था, मराठा अंग्रेजी में था और केसरी जो था आपको मराठी में था। और ये दोनों पत्रिका निकालने वाले कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक ना। ये दोनों पत्रिका निकालने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। और बाल गंगाधर तिलक जो है 2 महोत्सव की स्टार्ट किए थे। उसका नाम पहला हो जाएगा आपको गणेश महोत्सव और शिवाजी, यानी गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। और गणपति महोत्सव को स्टार्ट किए थे 1893 और 1895। देखिए पहले कोई भी भगवान का पूजा होता है उसमें गणेश जी का पहले होता है, यानी पहले हुआ था गणेश का उत्सव स्थापना 1893 में। उसके बाद हुआ था 1895 में शिवाजी महोत्सव को स्टार्ट किया गया था, ठीक ना। आगे सुन लीजिएगा और बताइएगा भी कि बाल गंगाधर तिलक ही एक ऐसे पहले कांग्रेसी नेता थे जो कि देश के लिए कई बार जेल की यात्रा किए थे, ठीक ना। और इनके ऊपर जो है 1908 में राजद्रोह का आरोप लगाकर जो है 6 वर्ष की कार्यकाल का सजा सुनाया गया था। और सुन लीजिएगा इनको कि इनको जो है ना मांडले जेल में 6 वर्ष काटना पड़ा था, जेल में सजा काटना पड़ा था। किस जेल में? मांडले जेल में, ठीक है ना। और ये तिलक को सजा सुनाने वाला जज का नाम था दावर, ठीक है ना। तिलक को मतलब बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने वाला जज कौन था? दावर उसका जज था, ठीक ना। आगे देखिएगा कि वैलेंटाइन सिरोल एक पुस्तक लिखे थे इंडियन अर्नेस्ट, ठीक ना। और इंडियन अर्नेस्ट में ही जो है भारतीय अशांति का जनक जो है ये आपको बाल गंगाधर तिलक को कहे थे, यानी उस पुस्तक लिखे थे इंडियन अर्नेस्ट। उस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक उसमें कहा गया था। और लिखने वाले वैलेंटाइन सिरोल थे। और ये इस पुस्तक में जो है भारत का अशांति का जनक जो है यह बोले थे वैलेंटाइन सिरोल, इनको बोले थे, ठीक ना। और इसके कारण यह जो है मानहानि का उनके ऊपर केस भी कर दिए थे। आगे बताइएगा जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है शिक्षक भर्ती में, जो कि आपको एग्जाम रद्द हो गया है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि प्लेग अधिकारी को जो है गोली मार के हत्या कौन कर दिए थे। ये चापेकर बंधु जो है प्लेग अधिकारी 2 थे उसमें, वो पहले थे आपको रैंड और आयर्स्ट।
रैंड और अयस्ट, ये सभी चीज़ आपको बताए हुए, फिर से सुन लीजिए रिवीजन पैक के रूप में कि रैंड और अयस्ट की हत्या कौन कर दिए थे? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु, देखिए जहाँ जहाँ आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बंधु शब्द आएगा वहाँ वहाँ दो भाई मिलेंगे। अली बंधु में शौकत अली, मोहम्मद अली। चापेकर बंधु में आपको दामोदर और बालकृष्ण, ये दोनों जो है ना, ठीक ना, ये आपको चापेकर बंधु में दो भाई आ जाएंगे, दामोदर और बालकृष्ण। और ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है 6 to 8 में जो है 40 नंबर में जो है आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम जो है रद्द हो गया था, जिसका एग्जाम जो है क्वेश्चन लीक होने के कारण जो है रद्द हो गया था। और ये आपको इसका जवाब हो जाएगा चापेकर बंधु हो जाएगा। और चापेकर बंधु न देख के वहाँ जो है आपको नाम दिया हुआ था दामोदर और एक ऑप्शन था बालकृष्ण, इसमें एक से अधिक आंसर हो जाता। चापेकर बंधु में दामोदर और बालकृष्ण किसकी हत्या किए थे? प्लेग अधिकारी रैंड और अयस्ट की हत्या किए थे, ठीक ना। और ये हत्या जो है कब किए थे? 1897 में किए थे। कब किए थे? 1897 में किए थे। देखिए उसके बाद है महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल की स्थापना कौन किए थे? संपादन कौन किए थे? ये प्रांशपे के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है 1905 में आते हैं। 1905 में जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। देखिए ये श्यामजी प्रसाद कृष्ण वर्मा जो है इंडियन होम रूल की स्थापना किए थे 1905 में। और इसी की स्थापना करने के कारण जो है उनको भारतीय क्रांतिकारी का पिता कहा गया। अब जो कि आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि भारतीय क्रांतिकारी का पिता जो है ये किसको कहा गया है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा गया है। आगे बताइएगा कि न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसको 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र जो है ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाला गया था। आगे देखिएगा उसके बाद आता है 4 के बाद 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, जिसके चर्चा हमने पहले कर दिया है। उसके बाद आते हैं 1906 में। 1906 में 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, स्थापना या गठन हुआ था। और ये गठन कहाँ हुआ था? ये बांग्लादेश की राजधानी, जो कि वही बांग्लादेश पड़ता है, पहले ये बंगाल में पड़ता था, पूर्वी बंगाल था ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक ना। इसमें सुन लीजिएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय स्थापना हुआ था उसमें उसके यह जो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन बुलाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे ये नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष बने थे, जो सम्मेलन में इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्र मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था इसका प्रथम मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये आपको लखनऊ में इसका मुख्यालय बनाया गया था, ठीक ना। और इसमें जो है मुस्लिम लीग का संविधान जो है 1907 में बनाया गया था, जो कि कराची में बना था, ठीक ना। 1907 में संविधान बना था किसका? मुस्लिम लीग का। देखिए 6 में गठन हुआ था, 7 में मुस्लिम लीग के संविधान बना था, जो कहाँ बना था? कराची में बना था। और 1908 में जो है इसका प्रथम संविधान के अनुसार जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। डेट फिर से बोल देते हैं, 6 में गठन हुआ था, 7 में इसके संविधान बनाया गया था मुस्लिम लीग के लिए स्पेशल, और 8 में जो है इसको 1908 में जो अमृतसर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में। और इसकी अध्यक्षता सैयद इमाम किए थे। और इसी में जो है इसी अधिवेशन में जो है आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक ना। सैयद इमाम के बाद आगा खां को जो है मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। और यही 1908 जो आगे चल के 1909 में जो है मार्ले मिंटो से जो है क्या किए थे? अपना सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की मांग जो है 1909 में किया गया था, ठीक ना। 6, 7, 8 और 9 समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए 1907 में आते हैं। 1907 में जो है ये भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी नागरिक थी, जिनका नाम था, जो कि भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाती है, उनका नाम क्या था? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा थी, जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या फहराई थी? झंडा फहराई थी। और ये झंडा किसका था? कांग्रेस का झंडा था। यानी कांग्रेस का झंडा जो कि भारत का पहला झंडा था, उसको विदेशी धरती पे फहराने वाले कौन बने थे? यही मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो है आपको विदेशी धरती पे फहराने वाले ये बने थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के नागरिक थे। ये मैडम भीखाजी कामा कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और झंडा कहाँ फहराए थे? जर्मनी में फहराए थे। जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह पे जो ये फहराए थे, ठीक ना। और ये विदेशी धरती पे फैलाने वाले पहली महिला बनी थी, ठीक है। और इनके माता पिता जो थे पारसी धर्म से संबंधित थे, ठीक ना। आप उसके बाद 1907 हो गया। 1908 में आपको बता ही दिए हैं कि आपको खुदिराम बोस वाला घटना हुआ। 1909 में आपको बताए थे कि अनंत कन्हरे जैक्सन को गोली मार के हत्या कर दी थी। और एक और आदमी थे मदन लाल ढींगरा, ठीक ना, मदन लाल ढींगरा। यह जो है विलियम कर्जनवाली को गोली मार के हत्या कर दी थी। 2 गोली कांड हुआ है 1909 में, ठीक ना। एगो आपको हुआ है अनंत कन्हरे वाला, जैक्सन वाला, लक्ष्मण कन्हरे गोली मारे थे। और एक मदन लाल ढींगरा थे, जो किसको गोली मारे थे? विलियम कर्जनवाली को। विलियम कर्जनवाली की हत्या कब हुआ था? 1909 में। और हत्या करने वाले कौन थे?
मदन लाल ढींगरा साहब थे, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि उसके बाद आता है 1911 में हुआ था आपको बंगाल विभाजन का रद्द करने की मांग किया गया था और इसी में लगा था दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार कितना बार लगा है? 3 बार दिल्ली दरबार लगा है। कब कब लगा है? 1877, 1903 और 1911। 1877 में भारत के वाइसराय कौन थे? लिट्टन साहब थे। 1903 में कर्जन साहब थे और 1911 में कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ऐसे याद रखिएगा। 1877 में पहली बार हुआ था, उसके बाद 1903 में हुआ था और उसके बाद 1911 में हुआ था। और 1911 में हुआ था वो अंतिम बार, क्या कहते हैं, दिल्ली दरबार लगा था। और दिल्ली दरबार में आने वाले कौन थे? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी, ये दोनों दिल्ली दरबार में आने वाले थे, ठीक ना। और इन्हीं के सम्मान में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और जिस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उस समय वाइसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और यह दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, ठीक है ना। 1911 में हुआ था और इसमें 3 गो मांग रखा गया था और 3 गो मांग मंजूर भी हुआ था। कौन कौन मांग था वो? पहला था बंगाल विभाजन को रद्द करना, दूसरा था बिहार को बंगाल से अलग करना और तीसरा हो गया राजधानी कलकत्ता टू दिल्ली करना। और दिल्ली टू नई दिल्ली कब हुआ था? 1931 में, यानी राजधानी 1931 से जो है राजधानी दिल्ली से होके नई दिल्ली हो गया। लेकिन कलकत्ता, इससे पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। और कलकत्ता से नई दिल्ली कब हो गया? 1911 में हुआ। याद रखिएगा, बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? 1911 में। 1911 में घोषणा हुआ था, 12 में अलग हो गया था। और दिल्ली भी राजधानी जो है ना, ये कलकत्ता से दिल्ली जो है ये 1911 में घोषणा करके चला गया और यह 1912 में इसको अलग लागू कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद होता है 1912 में हार्डिंग बम कांड। एगो बम कांड हुआ 1908 में जो कि खुदीराम बोस किए थे, और यह हार्डिंग बम कांड हुआ 1912 में जो कि वहाँ के वाइसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वाइसराय थे। इनके ऊपर जो रास बिहारी बोस जो है वो बम फेंक दिए। क्या किए थे? बम फेंक दिए थे। और इस बम फेंकने के दौरान जो है बम फेंके जो थे, इस बम फेंकने में सरकारी गवाह बन गए थे दीनानाथ। याद रखिएगा, हार्डिंग बम कांड में सरकारी गवाह कौन बने थे? दीनानाथ। और आपको अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था, इसमें सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई, ये सरकारी गवाह इसमें बन गए थे, ठीक है। जैसे याद रखने का तरीका उनको है। आगे तक देखिएगा, इसके बाद आते हैं 1912 हो गया, 11 हुआ, 12 हुआ, अब आते हैं 13 में। देखिए अभी आपको ले चलेंगे 17 तक ले चलेंगे, उसके बाद फिर आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, लास्ट में करंट अफेयर देखने को मिलेगा, फिर उसका इसका समापन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और जैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइएगा। तो आपसे 2 वर्ड हम आप बातें जो है ना, आपके कुछ बातें को कुछ इस तरह से रुस्तम करेंगे ना कि आपके रुस्तम भी आपकी ढीली पड़ जाएगी, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि लफ्जों का बयां कुछ हमसे इस प्रकार न सीखा कीजिए जनाब, कुछ आप में और हम में अंतर तभी है जब आप उधर बैठ के बोले और हम अभी इधर बैठ के बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बताइएगा 1913 में क्लास को होने दीजिए सर, आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए उसको। 1913 में जो है आपको हुआ था, किसका स्थापना किया गया था? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आप भी तो बोलिए कम से कम। 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुआ था और ये करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल। और ये कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को, जो कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, यानी अमेरिका में पड़ता है, सैन फ्रांसिस्को में। और ये इसकी स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, अंदर में आते हैं। इतना तक सब जानता है, मोटा मोटी वर्ल्ड लैंड हर एक बुक में जो ये लिखा रहता है कि लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। और कुछ इसके अंदर अब आते हैं, एक डुबकी और लगाइए इसके अंदर, ठीक है ना। जब आगे डुबकी लगेगा तो आपको देखने को आगे मिलेगा कि लाला हरदयाल जब इसकी स्थापना की थी, इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भाकना। यानी लाला हरदयाल जो स्थापना किए थे गदर पार्टी की, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भाकना। और इसके प्रथम कोषाध्यक्ष बने थे काशीराम। प्रथम कोषाध्यक्ष कौन बने थे? काशीराम। अगर आपको लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह भाकना मिल जाएंगे ऑप्शन में तो आप एक से अधिक लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ आपको लाला हरदयाल या तीनों में से कोई भी दो नाम मिल जाता है तो आप एक से अधिक लेके जा सकते हैं। और एक नाम मिलेगा तो आप उसको टिक मार के भी आगे स्किप कर सकते हैं। तो हम आपको बताते चले आपको कि सोहन सिंह भाकना इसके क्या बने थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे। और अध्यक्ष कौन बने थे? काशीराम बने थे। और इसकी स्थापना करने कौन किए थे? लाला हरदयाल, जो कि किसकी स्थापना किए थे? गदर पार्टी की। अब आगे बढ़ते हैं। ये गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, इसमें गदर अखबार चलाया गया था, ठीक ना। कौन सा अखबार चलाया गया था? गदर अखबार, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। गदर अखबार जो कि भारत से बाहर चल रहा है, याद रखिएगा इसको। ये कहाँ चल रहा था? भारत से बाहर चल रहा था। और गदर अखबार का ही पहला पन्ना क्या रखा गया था? उसका हेडलाइन रखा गया था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि गदर अखबार जो हुआ था, इसका पहला अंक जो है ना उर्दू में छपा था। इसमें छपा था? उर्दू में छपा था, ठीक ना। और उसके बाद जो है उर्दू में जो छपा था तो इसका प्रथम पृष्ठ ही रखा गया था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। आपसे यूँ क्वेश्चन पूछ
जाएगा कुछ इस प्रकार से कि किस अखबार का पहला हेडलाइन जो अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा होगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गदर अखबार। और गदर अखबार जो है किस पार्टी से संबंधित है? गदर आंदोलन से, गदर पार्टी से संबंधित है। और इसकी स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। उम्मीद करते हैं गदर पार्टी से संबंधित जो है, गदर पार्टी से संबंधित जो भी होगा ये आपको समस्या का सोल्यूशन जो भी देखने को मिल गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे बताइएगा। 13 के बाद आते हैं 14 में, और 14 में बहुत ही प्रसिद्ध घटना हुई थी, कामागाटा मारू की घटना हुई थी, ठीक है ना। ये कामागाटा मारू की घटना जो हुई थी, ये कामागाटा मारू एक प्रकार क्या था? जहाज था। जो कहाँ का जहाज था? ये एक प्रकार का जापानी, ये जापानी जहाज था। और इसको जो है लोन पर कौन लिए थे किराए पे? बाबा गुरुदत्त सिंह। बाबा गुरुदत्त सिंह जो है इसको क्या किए थे? भाड़ा पे लिए थे। और यह जो है कितने यात्री के साथ? 351 यात्रियों के साथ जो है ये हुबली के बजबज नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। और उसको वहाँ जो तलाशी करके लूट लिया गया था, जिसमें 18 को यात्री मारे गए थे और लगभग 25 को यात्री जो है वो घायल हो गए थे। ये कामागाटा मारू घटना कब हुई थी? 1914 में। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा वन लाइन में कि कामागाटा मारू जो घटना थी एक प्रकार की, वो किसकी घटना थी? तो ये जापानी जहाज की घटना थी, ठीक ना। उससे एक प्रकार का जापानी तेल भी होता है, उस पर ध्यान नहीं देना आपको। जापानी क्या थी? एक प्रकार का जहाज था, ठीक है ना। कुछ फन होना जरूरी है। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि सुन लीजिएगा। इसके बाद 14 के बाद आते हैं 15 में। मुस्कुरा रहे हैं, यूज करते हैं क्या तेल? आप इसका मतलब तेल यूज करते हैं, ठीक है। ये 1915 में जो आपको 1915 में जो आपको हुआ था, ये आप गांधी जी के आए थे भारत को वापस पहली बार जो है गांधी जी आए थे। यानी गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी भारत आए थे। और यह जब भारत आए थे उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया था? ये प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन मनाया गया था। और जब गांधी जी भारत आए थे ना, तो उस समय भारत में चल रहा था आपको प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918। तब गांधी जी यहाँ आए थे तो उनको लगा था कि अंग्रेज क्या है? बहुत ही अच्छा आदमी, अच्छा काम कर रहा है। बस क्या किए, सबको जितना भी अपना एल्चा बेल्चा था सबको बोले चलो अंग्रेजी की सहायता करो, ठीक ना। यानी अंग्रेज की सहायता करने के कारण जो है गांधी जी जितने भारतीय क्रांतिकारी नेता थे उनको पकड़ पकड़ के जो है सेना में भर्ती करा रहे थे। इसलिए भर्ती कराने के कारण जो है, ठीक है, भर्ती कराने के कारण जो है अंग्रेज जो है इनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा था। ये कब कहा था? 1915 में कहा था। और 1915 में इनको जो कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। यानी कैसर ए हिंद की उपाधि और सर्वेंट भर्ती कराने वाला सर्जेंट, ये उनको 1915 में कहा गया था, ठीक है। तो उसके बाद 17 तक बोले, 17 तक चल जाते हैं, 17 तक। उसके बाद 1916 में आते हैं। 1916 में हुआ था आपको लखनऊ अधिवेशन। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, यानी AC मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। और AC की खोज कौन किए थे? निकोला डी टेस्ला। निकोला टेस्ला साइंस वाला AC हो जाएगा जो आप घर में यूज करते होंगे। ये AC है, अंबिका चरण मजूमदार जो है ये आपको इसकी प्रथम अध्यक्ष यानी स्थापना का लखनऊ अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता किए थे। और लखनऊ अधिवेशन जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी में आंदोलन के हिसाब से बहुत ही आपको जो है ना केंद्र बिंदु एक प्रकार से, वहाँ से जो है ना आपको उसमें लखनऊ अधिवेशन में जो है आपको सूरत अधिवेशन का पैचअप भी हुआ है। और ये गांधी क्या कहते हैं मुस्लिम लीग और आपको कांग्रेस के भी समझौता भी हुआ है। गरम दल और नरम दल की भी समझौता 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ है। और आपको सबसे बड़ी बात 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो राजकुमार शुक्ल भी आए थे भाग लेने के लिए, और उधर से गांधी जी भी आए थे, दोनों का मिलन भी जो आपको 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ है। और वहीं के मंत्र में उनके बातों से प्रभावित होकर जो है गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण आने का न्योता देते हैं। और चंपारण गांधी जी कब आते हैं? 1917 में आते हैं। और 1917 में आते हैं और चंपारण में जो है वहाँ हो रहा था 3 कठिया विद्रोह। 3 कठिया यानी 3/20 भाग, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना जो अनिवार्य था। उससे प्रभावित होकर जो गांधी जी वो पहला बार जो है सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। इससे पहले गांधी सत्याग्रह का प्रयोग जो दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछने वाली बात यह है कि भारत में कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। और ये कब किए थे? 1917 में चंपारण में इसका जो है किए थे। तो यही सिर्फ और सिर्फ अभी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लिया गया है। बाकी इसी तरह का क्लास जो है आपको कैसा लगता है? ये सिर्फ अभी जो है आपको इसी तरीक़े से जो ना आपको हमारा उद्देश्य यही है कि लूसेंट के साथ साथ महेश बनवाल जो NCERT बेस्ट है, और उसके बाद जो 9-10th का जो SCERT अगर उपलब्ध होता है तो उसके माध्यम से जो नोट्स बना के जो आपको उसके माध्यम से क्यूज कराया जाएगा। बाकी जो है वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप यह जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था
कि आप लोग का रुझान जो है इस वीडियो के प्रति किस प्रकार रहता है, जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा। ये सिर्फ जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती स्पेशल है। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो पूरे इस वीडियो को जो है आग की तरह जो है अपने सभी ग्रुप में फैला दीजिए। बाकी सब्सक्राइब आपका करना धर्म है, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सुझाव देके दिल जरूर भेजा कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट और नेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर चुके हैं तो किसी अन्य साथी से उसको सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।